In a test experiment on a metal aeroplane in a wind tunnel, the flow speeds on the upper and lower surfaces of the wings are 70 and 63 respectively. एक टेस्ट एरोप्लेन की टेस्टिंग हो रही है, मॉडल एरोप्लेन बना लिया, क्योंकि असली एरोप्लेन तो सीधा नहीं बना के हवा में टेस्ट करेंगे। एक मॉडल बना लिया, विंड टनल ले ली, टनल में से हवा फेंकी, मॉडल लटका हुआ है, ऐसा अपीयर हो रहा है जैसे एरोप्लेन हवा में उड़ रहा है। एरोप्लेन के ऊपर 70 स्पीड पास की गई, नीचे एयर की स्पीड 63 पास की गई। मुझे कैसे पता लगा कि 70 स्पीड एरोप्लेन के ऊपर है और 63 नीचे है? उल्टा भी तो हो सकता था। मैंने ऐसा क्यों बोला? अगर 70 बड़ी वाली स्पीड ऊपर है, एयर की स्पीड ऊपर ज्यादा होती है कि नीचे ज्यादा होती है? एरोप्लेन में ऊपर ज्यादा होती है, क्योंकि जहां स्पीड ज्यादा होती है वहां काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, वहां प्रेशर एनर्जी कम होती है। हमें ऊपर प्रेशर कम चाहिए और नीचे वेलोसिटी कम चाहिए, ताकि काइनेटिक एनर्जी कम हो, प्रेशर ज्यादा हो। इसलिए मैंने बोला कि ऊपर वेलोसिटी 70 है, नीचे 63 है। तो दो वेलोसिटीज हैं। व्हाट इज लिफ्ट ऑन द विंग? लिफ्ट का मतलब फोर्स। एक विंग पे क्या फोर्स लगेगी अगर विंग का एरिया गिवन है और डेंसिटी ऑफ एयर भी गिवन है, तो आप ऊपर और नीचे पर नॉलेज लगाएं। हाइट के डिफरेंस को आपने लेना नहीं है, मैंने बता दिया था, कभी भी नहीं लेते वैसे इसमें हम। P1 और P2 वाली टर्म्स एक तरफ, V2 V1 वाली टर्म्स एक तरफ। V2 पता है 70, V1 पता है 63, डेंसिटी पता है एयर की 1.3। यहां से P1 माइनस P2 की वैल्यू आ गई, प्रेशर डिफरेंस आ गया। इस प्रेशर डिफरेंस को एरिया ऑफ एक विंग से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल लिफ्ट आ जाएगा, तो आंसर न्यूटन में आएगा। अगर क्वेश्चन में ये पूछा होता कि लिफ्ट दोनों विंग्स पे निकालो, तो विंग का एक एरिया की बजाय विंग का दो एरिया लेते, तो 2.5 इंटू 2 भी लेना था आंसर। एक विंग है तो एक एरिया, दो विंग है तो दोनों एरियाज। तो कैसे लगेगी प्रॉब्लम? क्लियर है यहां तक? जैसे नेक्स्ट, रीडिंग ऑफ अ प्रेशर मीटर अटैच्ड विद क्लोज्ड वाटर पाइप इज गिवन। एक ना क्लोज्ड वाटर पाइप है, पाइप में पानी है और वहां मीटर लगा हुआ है प्रेशर का, और प्रेशर इतना है। ऑन ओपनिंग द वेल्व रीडिंग ऑफ प्रेशर मीटर इज रिड्यूस टू 3 × 10⁵। मैंने कहा खोल दिया, पानी बहना शुरू हो गया, प्रेशर गिर गया। जब तक बंद है पीछे प्रेशर ज्यादा है, खोल दिया तो प्रेशर गिर गया, कम हो गया। तो आपको बताना है कि स्पीड ऑफ वाटर कितनी है पाइप में। तो इनिशियल प्रेशर कितना था? P1 पता है। थोड़ी देर में प्रेशर गिर के कितना हो गया? P2 पता है। जब P1 प्रेशर था तो वेलोसिटी V1 क्या थी? 0, पानी चल नहीं रहा था। थोड़ी देर में वेलोसिटी V2 जो निकालनी है पानी की वेलोसिटी। ट्यूब हॉरिजॉन्टल है, हाइट लेनी नहीं है, हाइट कैंसल। P1 पता है, पानी की डेंसिटी बाय डिफॉल्ट SI में 1000 है, V1 0 है, P2 मालूम है, पानी की डेंसिटी 1000 है, सॉल्व करो V2 आ गया। तो जहां क्वेश्चन प्रेशर और वेलोसिटी का है वहां पर बर्नौलीज है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक लगेगा इसमें? ठीक है, तो जब पानी नहीं बह रहा तो वेलोसिटी 0, पानी बह रहा है तो वेलोसिटी V2, P1 V1 P2 V2। ठीक, जैसे फिर देखो, एयर की डेंसिटी 1.3 है, ब्लोज हॉरिजॉन्टली विद स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। तो हवा चल रही है 108 किलोमीटर पर आवर पे हवा चल रही है। हैज अ प्लेन रूफ विद एरिया 40 मीटर स्क्वायर। तो एक रूफ के ऊपर से हवा चल रही है। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एरोडायनेमिक लिफ्ट ऑन द रूफ। एरोडायनेमिक लिफ्ट क्या है? एरोडायनेमिक हवा की फोर्स को एरोडायनेमिक लिफ्ट बोलते हैं। तो ये एक रूफ है, रूफ के नीचे घर के अंदर वेलोसिटी क्या है हवा की? 0। ऊपर वेलोसिटी क्या है? 108 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? 30। अब आपको ये पता है कि बर्नौलीज लगेगी ऊपर नीचे, हाइट के डिफरेंस को लेते नहीं है, हाइट वाली टर्म्स काट दो। P1 माइनस P2 वाली टर्म एक तरफ, डेंसिटी राइट, ऊपर हवा कितनी चल रही है? 30 पे, घर के अंदर कितनी हवा है? 0 पे, डेंसिटी कितनी है एयर की? 1.3। क्या आ गया? प्रेशर डिफरेंस।
प्रेशर डिफरेंस को एरिया ऑफ रूफ से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, तो क्या आ गई, रूफ के ऊपर फोर्स। तो कैसे लगेगी बर्नौली समझ में आ रहा है, ठीक। तो एक काम करते हैं, अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम पे चलते हैं। जरा सब्जेक्टिव शीट नंबर 68 ओपन करना। ये लो, तो इसे जरा ओपन करें और चेक करें फर्स्ट क्वेश्चन। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 का कॉन्सेप्ट लगेगा। a1 v1 a2 v2 चेक करिए प्लीज। Water flows through a horizontal pipe of varying cross section। तो पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है। अब अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी ऑफ वाटर भी क्या होगी, चेंज होगी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी की थी a1 v1 इज a2 v2। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी की वैल्यू चेंज होती है एट अ रेट ऑफ 20 लीटर्स पर मिनट। ये क्या गिवन है, तो क्या गिवन है, 20 लीटर्स पर मिनट क्या है, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड। तो 20 लीटर्स का मतलब 20 इंटू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब पर सेकेंड के लिए, पर मिनट गिवन है, पर मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 60। तो मुझे क्या गिवन है, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड। तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड गिवन है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ वाटर जब डायमीटर 4 है। तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड का फॉर्मूला क्या करवाया था, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, पाई आर स्क्वायर इंटू वेलोसिटी। वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड पता है, रेडियस पता है क्योंकि डायमीटर 4 है तो रेडियस क्या है 2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। सॉल्व करके वाटर की क्या आ गई, वेलोसिटी। तो कुछ नहीं करना, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड का स्ट्रेट फॉर्मूला लगाना है, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड इज एरिया इंटू वेलोसिटी। वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड दे दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको दे दिया पाई आर स्क्वायर, इसको वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करके फाइंड वेलोसिटी। तो समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें, ठीक। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये देखो फिर से इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगेगी इसमें, a1 v1 इज a2 v2। चेक करो क्वेश्चन क्या है। गार्डन होल्स हैविंग इंटरनल डायमीटर ऑफ 2, डायमीटर 2 है तो रेडियस कितना है 1, कनेक्टेड टू अ लॉन स्प्रिंकलर दैट कंसिस्ट ऑफ एनक्लोजर विद 24 होल्स। गार्डनिंग की पाइप है, आगे आगे होल्स है, तो गार्डनिंग के अंदर काम आती है, पीछे से पानी डालो, आगे होल्स हैं तो पानी होल में से निकलता है। तो कितने होल्स हैं, 24 होल्स हैं। और एक होल का एरिया कितना है, एक होल का एरिया है ईच ऑफ पॉइंट 125 सेंटीमीटर इन डायमीटर। तो एक होल का डायमीटर पता है,
रेडियस भी पता है, इसका मतलब डिवाइड बाय 2 कर लेना। अगर मान लो पानी एंटर करता है विद स्पीड ऑफ 90 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो होल में से कितनी स्पीड से पानी बाहर निकलता है ये बताना है। तो रूल क्या लगेगा, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। कितना वॉल्यूम एंटर करेगा पर सेकंड, कितना वॉल्यूम बाहर निकलेगा पर सेकंड, दैट विल रिमेन सेम। तो वॉल्यूम एंटर क्या कर रहा है, इसका एरिया क्या है, पाई 1 स्क्वायर इंटू वेलोसिटी कितनी है 90, और ये 24 होल्स हैं। एक होल का रेडियस पता है तो एरिया क्या बनेगा, होल का पाई इंटू रेडियस स्क्वायर, और टोटल एरिया क्या बनेगा इंटू 24, और वेलोसिटी सपोज कितनी है v2। सॉल्व करके v2 निकाल लें आंसर। तो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो यहां का एरिया इंटू यहां की वेलोसिटी, फिर टोटल 24 होल्स का एरिया, 24 का एरिया इंटू वेलोसिटी। सॉल्व करके V2 निकाल लेना। कोई कहता जी आपने सेंटीमीटर में ले लिया सब कुछ, तो कोई बात नहीं, अगर ये एरिया सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आपस में यूनिट्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो SI में बनाने की जरूरत नहीं है, एरिया एरिया की यूनिट्स ऑटोमेटिकली कैंसिल है। तो समझ में आ रहा है कैसे करना है। A1 V1 A2 V2 क्लियर है। ठीक, लॉजिक क्लियर है यहां तक। जैसे नेक्स्ट है, in normal adult average speed of the blood through the aorta, बड़ी नर्व, बड़ी जो है आपकी जो आर्टरी है जो ब्लड कैरी करती है, हैज अ रेडियस ऑफ 0.9 सेंटीमीटर इज 0.33 मीटर पर सेकेंड। तो एक बड़ी आर्टरी है और इसमें रेडियस आपको पता है और वेलोसिटी ब्लड का पता है इतना है। फिर उसके बाद इस बड़ी ट्यूब से मेजर आर्टरीज में ब्लड जाता है, और ऐसी आर्टरीज कितनी है, 30 इन नंबर है। तो बड़ी ट्यूब से 30 आर्टरीज और खुलती हैं जिसमें से लिक्विड जाता है। तो जो छोटी आर्टरी है उसका रेडियस कितना है, 0.5 है। ब्लड एंटर कर रहा है विद वेलोसिटी ऑफ 0.33, बाहर कितनी वेलोसिटी से निकलेगा, मींस छोटी आर्टरी में कितनी वेलोसिटी से जाएगा ये निकालना है। फिर से एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी इक्वेट। तो वॉल्यूम एंटरिंग क्या है, पाई आर स्क्वायर इंटू वेलोसिटी 0.33। एक आर्टरी का एरिया क्या है, पाई इंटू 0.5 का स्क्वायर, कितनी आर्टरीज हैं 30। तो टोटल एरिया क्या बनेगा 30 इंटू पाई आर स्क्वायर, और वेलोसिटी कितनी v2। सॉल्व करके v2 निकालें आंसर। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक। तो बड़ी आर्टरी में से छोटी आर्टरीज निकली हुई हैं, तो बड़ी में जो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड जाएगा एरिया इंटू वेलोसिटी, छोटी के अंदर भी सेम एरिया इंटू वेलोसिटी, लेकिन वो नंबर क्या होगा इंटू 30। कोई डाउट है इसमें? समझ में आ रहा है यहां तक? क्लियर है यहां तक कि एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी को इक्वेट करना है, बस एरिया 30 आर्टरीज का एरिया लेना है वहां पे। वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन हॉरिजॉन्टल पाइप इज गिवन। वेलोसिटी पता है, फाइंड द वेलोसिटी हेड। जब बर्नौलीज का प्रूफ किया था उसमें 3 हेड निकले थे, प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड, एलिवेशन हेड। बिल्कुल आखिरी में 3 फॉर्मूले लिखे हुए थे, उनमें एक फॉर्मूला था वेलोसिटी हेड, v²/2g। और तुम्हें वेलोसिटी हेड निकालना है तो 4.9 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, ये वेलोसिटी हेड है। तो इसलिए वो 3 फॉर्मूले लिख के दिए थे, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी वेलोसिटी हेड पूछ लिया जाता है। तो वेलोसिटी हेड का मतलब v² डिवाइडेड बाय 2g को वेलोसिटी हेड बोलते हैं।
जस्ट फॉर्मूला लगाना है आपने इसमें, ठीक है। यहां तक ये वाला क्वेश्चन अभी हमने कर लिया। वेल वाला क्वेश्चन जो सॉल्व था, प्रेशर ज़्यादा से कम हो गया था, पानी जब 2 में चल नहीं रहा था, वेलोसिटी 0, पानी की वेलोसिटी बताओ जब वेल ओपन करेंगे। तो ये सेम क्वेश्चन है, एक बार रीड कर लो और एक बार लगा के देख लो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक करो। तो एक ट्यूब है, पाइप है, हॉरिजॉन्टल है, प्रेशर कितना है पहले 3 इंटू 10 की पावर 5 है, प्रेशर नया कितना हो गया, गिर गया 1 इंटू 10 की पावर 5 जब वेल को ओपन किया, पानी ने चलना शुरू कर दिया विद वेलोसिटी ऑफ v2। पहले पानी चल नहीं रहा था, वेलोसिटी 0, आपको बताना है v2 क्या है। बर्नौलीज लगाओ, पाइप हॉरिजॉन्टल है, h वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, वैल्यूज पुट करो p1 और पानी की डेंसिटी बाय डिफॉल्ट आपने SI में क्या लेनी है 1000। तो सॉल्व करो और चेक करो क्या आंसर आ रहा है v2, v1 तो यहां पर 0 हो जाएगा। सॉल्व करो, v2 चेक करो, ठीक है। नेक्स्ट फिर से लगाओ बर्नौलीज, देखो। अच्छा एक चीज नोट की, बर्नौलीज की प्रॉब्लम में हिंट भी नहीं है कि बर्नौलीज लगेगी। पता कैसे करोगे बर्नौलीज लगेगी, कब लगती है बर्नौलीज, तो फाइनल में पता ही लगेगा जब किसका किसका रिलेशन पूछा होगा, प्रेशर डिफरेंस का और वेलोसिटी डिफरेंस का। जब प्रेशर और वेलोसिटी का क्वेश्चन आएगा तो बर्नौली लगेगी। कितने प्रेशर पे क्या वेलोसिटी बर्नौली ही बता सकता है, इसलिए प्रेशर और वेलोसिटी का जब भी क्वेश्चन आएगा बर्नौलीज लगेगी। वाटर एंटर्स एट वन एंड ऑफ द हॉरिजॉन्टल पाइप विद अ वेलोसिटी ऑफ 0.4 विल v1 पता है, और लीव्स अदर एंड विद अ वेलोसिटी ऑफ 0.6 ये भी पता है। प्रेशर ऑफ द वाटर एट द फर्स्ट एंड इज गिवन, p1 पता है। कैलकुलेट प्रेशर एट द अदर एंड, हॉरिजॉन्टल पाइप है तो GH तो कैंसिल हो जाएगा, छोड़ दें। तो आपको इस क्वेश्चन में P1 पता है, P2 पता है, V1 पता है, V2 पता है, नहीं P2 निकालना है। तो चेक कर लें क्या आ रहा है आंसर। चेक करें आ रहा है आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। इस क्वेश्चन में देखें, फिर बर्नौलीज बनाएं एक बार, चेक करें। वाटर इज फ्लोइंग विद स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, तो v1 पता है। हॉरिजॉन्टल पाइप विद क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीजिंग फ्रॉम दिस टू दिस, तो एरिया A1 पता है, एरिया A2 भी पता है। व्हाट विल बी द प्रेशर एट द स्मॉलर क्रॉस सेक्शन, आपको P2 निकालना है। एक पॉइंट बताओ, यहां V2 नहीं गिवन, V2 कैसे आएगा, V2 कैसे आएगा, क्या लगाऊं, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी A1 V1 A2 V2 लगाओ। तो यहां से पहले सॉल्व करके V2 निकालो, फिर बर्नौलीज लगाओ, GH तो काट ही देना है, प्रेशर P1 पुट करो, वाटर की डेंसिटी बाय डिफॉल्ट 1000 है, V1 पुट करो, V2 पुट करो और P2 निकालो। चेक करो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, करो स्टार्ट करो। तो पहले V2 निकालो, बर्नौलीज इक्वेशन से सॉल्व करो और P2 निकालो।
ये पॉइंट समझ में आ रहा है? A1 V1 A2 V2 से पहले V2 निकलेगा। V2 क्या आ रहा है? 4। तो जरा यहाँ पुट करो, पुट करके P2 कितना आ रहा है चेक करो, आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ गया? ठीक समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, ओके।